सुनहरी मूर्ति से रोशनी फैलने के बाद राजा और रानी को लगा कि उनकी परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ने लगे, एक गहरी गूंजती आवाज ने उन्हें रोक दिया। तुमने साहस और सत्य का मार्ग चुना है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। सत्य की रोशनी केवल उनके लिए है जो अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह नष्ट कर सकें। कमरा फिर से बदलने लगा। चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। राजा और रानी ने खुद को एक विशाल काले दर्पण के सामने पाया। यह अंतिम परीक्षा है। अगर तुम अपने सबसे गहरे भय और असली स्वरूप को स्वीकार कर सको तो यह दर्पण तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचाएगा। अगर नहीं तो तुम हमेशा के लिए इस अंधकार में खो जाओगे। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने भय का सामना करूंगा। जैसे ही राजा ने दर्पण में देखा, उसमें उनका अतीत और उनका सबसे बड़ा डर उभरा। युद्ध का मैदान। राजा ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को त्याग दिया था ताकि युद्ध जीत सके। उन्होंने सैनिकों की कुर्बानी दी थी। उनकी आंखों में दर्द और पछतावा झलक रहा था। रानी ने भी दर्पण में झांका। उसने देखा कि एक समय जब वह राज्य की मदद कर सकती थी, उसने डर और झिझक के कारण चुप्पी साध ली थी। हमने गलतियां की हैं, लेकिन हमने उनसे सीखा है। अगर सत्य को अपनाने के लिए अपने अतीत का सामना करना पड़े तो हम तैयार हैं। जैसे ही दोनों ने अपने अतीत को स्वीकार किया, दर्पण में दरारें पड़ने लगीं। अचानक दर्पण टूट गया और उससे एक सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह मुस्कुराई और बोली, तुमने साबित कर दिया है कि सच्चाई केवल वह नहीं है जो तुम देखते हो, बल्कि वह भी है जिसे तुम अपने भीतर स्वीकार करते हो। यह कुंजी अब तुम्हारे राज्य को सच्चे प्रकाश और न्याय से भर देगी। कमरा फिर से बदल गया। राजा और रानी खुद को अपने महल में पाए। उनकी प्रजा उत्साह से उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक नई चमक थी, सच्चाई और साहस की चमक। जैसे ही राजा ने प्रजा को संबोधित किया, रानी ने देखा कि वह सुनहरी कुंजी धीरे धीरे गायब हो रही थी। यह संकेत था कि अगली परीक्षा किसी और के लिए होगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सत्य और साहस हमेशा परखे जाते रहेंगे। कैमरा सुनहरी मूर्ति की ओर जाता है जो अब धुंध में छिप रही है और कहानी सस्पेंस के साथ समाप्त होती है।